आजकल मूर्तियों में देखो तो एक तकलीफ ये है कि लोगों को कैसी मूर्ति खरीदना, मूर्ति या तो मेटल की होनी चाहिए या तो मार्बल की होनी चाहिए। क्यों मार्बल की? मार्बल में, पत्थर में क्या है महाराज? अरे मेरे पुण्यशाली भाई, देख ना, मार्बल के दो मार्बल को ऐसे रकट के देख, तू देख, दो मार्बल को रकट के अंदर से चिंगारी निकलती है कि नहीं, अग्नि निकलती है कि नहीं? काला पत्थर भी हो, दो काला पत्थर को लेके रकट के देखो, चिंगारी निकलती है। इसलिए दक्षिण भारत में जितनी मूर्ति देखो काले पत्थर में, नॉर्थ इंडिया में जितनी मूर्ति देखो सफेद पत्थर में होते हैं। ये दोनों में अंदर अग्नि तत्व है। और देवता, मैंने बोला अग्नि तत्व से बने हैं, इसीलिए अखंड दिया जलाना जरूरी है। तो अग्नि तत्व वाले देवता जिस जगह अग्नि प्रकट होती है उसमें आ जाएंगे कि नहीं? अब ये पत्थर में आप रगड़ते हो, अंदर से चिंगारी निकलती है, यानी उसमें अग्नि है और देवता अग्नि स्वरूपी है। अब देखो भाई, मैं अग्नि स्वरूपी हूँ, मुझे जल में डुबाओगे मैं क्या हो जाऊंगा? मैं जल स्वरूपी हूँ, मुझे अग्नि में डालोगे क्या होगा? यानी मैं अग्नि स्वरूपी हूँ तो मुझे अग्नि का ही स्थान चाहिए। तो देवता अग्नि स्वरूपी है, तो जिस पत्थरों में अग्नि तत्व है उसमें वो घुस जाते हैं, क्योंकि वो जगह उनके लिए उनके शरीर के निर्माण के तत्व के हिसाब से बनने के कारण वो व्यवस्थित रूप से उसमें रह सकते हैं। समझ रहे हो? तो अब इसमें और 5 एलिमेंट डालोगे, उस मूर्ति पर चंदन की टिक्की करोगे। इधर ही क्यों करना? चंदन की टिक्की पीठ पर क्यों नहीं मसलना भाई? देवताओं के पीठ में क्यों नहीं मसलना? क्योंकि उनकी आज्ञा चक्र पर टिक्की करेगा तो उनका तीसरा नेत्र जब जागृत हो जाएगा, इमीडिएटली किसने बुलाया वो समझ के तेरे घर में आके खड़े हो जाएंगे। इसीलिए यही टिक्की करते हैं चंदन में। कहाँ टिक्की करते हैं? हाँ, यही देवताओं के, हम जहाँ टिक्की करते हैं वहां उनको करते हैं। हम हमारी आज्ञा चक्र जगाने कर रहे हैं, उनकी तो आज्ञा चक्र पहले से जगी हुई है, लेकिन उनको हमारी तरफ मोड़ने के लिए, हमारे घर की तरफ लाने के लिए हम इधर टिक्की करते हैं। मालूम पड़ जाए कि पुनीत ने याद किया, मैं वहां जाऊं, बस इसने याद किया तो वो देवता वहां दौड़ते हैं भाई महाराज।